Good morning, students. हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मम्मी, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। ओके। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पीएचपी के जो डेट और टाइम फंक्शन होते हैं सर स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ? आ गई सर स्क्रीन, सर अभी तक नहीं दिख रही। पीएचपी में डेट और टाइम फंक्शन कैसे वर्क करते हैं, डेट फंक्शन के कौन कौन सी पैरामीटर्स होते हैं और टाइम फंक्शन किस तरह से एक्सेस किया जाता है। तो ये पूरा सिनारियो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फॉर्म हैंडलिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएचपी में जब कोई फॉर्म डिजाइन किया जाता है तो वो HTML का ही डिजाइन किया जाता है। HTML के टैग के द्वारा जो फॉर्म HTML में डिजाइन किया जाता है उसी को हम लोग पीएचपी में यूज करते हैं, क्योंकि पीएचपी में जो यूजर इनपुट होता है वो थ्रू HTML होता है। HTML फॉर्म को हम डिजाइन करते हैं और उसके द्वारा हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं कि पीएचपी फॉर्म को हम किस तरह से हैंडल करते हैं पीएचपी में। तो when you log in into a website or into your mailbox, you are interacting with a form. यदि आप लॉग इन करना चाहते हैं किसी वेबसाइट्स में या फिर आप अपने मेल बॉक्स पे जाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म के साथ इंटरेक्ट होना पड़ेगा। बिना फॉर्म पे इंटरेक्ट हुए ये कार्य आप नहीं कर सकते। Forms are used to get input from the user. Forms are used to get input from the user and submit it to the web server for process. फॉर्म का काम क्या होता है? यूजर के द्वारा इनपुट को गेट करना, इसके बाद जब यूजर उसे सबमिट कर देता है तो वेब सर्वर पे या सर्वर पे वो जाकर उस डेटा को प्रोसेस करता है। The diagram below illustrate the form handling process. देखिए फॉर्म हैंडलिंग प्रोसेस कैसी होती है। ये सपोज दैट ये एक लॉगिन फॉर्म है। ठीक है, ये लॉगिन फॉर्म है। आप यहां पर जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, मान लीजिए एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं server.php, ये आपकी फाइल है। और मेथड किस, क्योंकि इसमें दो टाइप्स की मेथड्स यूज होती है, एक होती है पोस्ट और दूसरी होती है गेट। ठीक है, फिर इसकी देखिए यहाँ लिखी हुई है। तो डेटा हम दो तरह से सबमिट कर सकते हैं सर्वर के साथ, एक पोस्ट के साथ और दूसरा गेट के साथ। और इसके बाद वो अथेंटिकेट यूजर्स, मतलब वो वैलिडेशन होता है। ये वैलिडेशन, अभी इसके आगे हम वैलिडेशन देखेंगे। अभी तो हम फॉर्म को हैंडल करना देख रहे हैं, देन इसके बाद वैलिडेशन देखेंगे। तो यहां से डेटा इस तरह से और इसके बाद प्रोसेस होगा डेटा। ठीक है, अब फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं ये बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फॉर्म टैग होता है पीएचपी में। तो ये एक टाइप का कंटेनर टैग है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी दोनों होती है। तो वी विल यूज HTML टैग टू क्रिएट ए फॉर्म, मतलब फॉर्म नाम का एक HTML का टैग होता है जिसका प्रयोग करके
हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। Below is the minimal list of things you need to create a form। मतलब हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें कम से कम चीजें यूज करके फॉर्म को क्रिएट करने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले होता है फॉर्म टैग, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ओपनिंग है और इसकी क्लोजिंग है। ठीक है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग फॉर्म टैग, सबसे पहले हम फॉर्म टैग को ओपन करते हैं, देन फॉर्म टैग को क्लोज करते हैं। ठीक है, सेकंड है फॉर्म सबमिशन टाइप। फिर दूसरा महत्वपूर्ण चीज होती है कि फॉर्म को आप सबमिट कैसे करना चाहते हैं, जो फॉर्म का डेटा है वो सर्वर को कैसे भेजना चाहते हैं। मतलब हमारे पास दो मेथड्स होती है, एक होती है पोस्ट और दूसरी होती है गेट। अब आपके दिमाग में आ रही होगी सर दो मेथड्स की क्या आवश्यकता, क्या दोनों का अलग अलग काम है। ये जब मैं पोस्ट और गेट पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा गेट मेथड्स कहाँ पर यूज होती है और कहाँ पर हम पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। लेकिन इन दोनों का काम है आपके द्वारा सबमिशन किए जाने वाले डेटा को सर्वर तक पहुंचाना। तीसरा है सबमिशन यूआरएल दैट विल प्रोसेस द सबमिटेड डेटा। मतलब अब तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आपने जो डेटा सबमिट किया है उसको प्रोसेस कैसे किया जाए, आपके द्वारा सबमिट किए गए डेटा को प्रोसेस कैसे करना है, क्या करना है, वो निर्भर करता है आपके सबमिशन टाइप पर कि आपने क्या सबमिट किया है। ठीक है, चौथा है इनपुट फील्ड्स सच एज इनपुट बॉक्सेस, टेक्स्ट एरियाज, बटन्स, चेक बॉक्सेस ईटीसी। मतलब अब जिस टाइप की फील्ड आपको चाहिए, इनपुट बॉक्स आपके पास, टेक्स्ट एरिया चाहिए, बटन चाहिए, चेक बॉक्स चाहिए, रेडियो बटन चाहिए, ठीक है, लिस्ट चाहिए, मतलब जो भी चाहिए, लेबल्स चाहिए, ये सारी चीजें आप फॉर्म के अंतर्गत रखते हैं। जब तक इनको आप नहीं रखेंगे तो फॉर्म आपका डिजाइन नहीं होगा। तो ये मेरे को ज्यादा पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने HTML पढ़ाया है आप लोगों को, और इसके पहले कभी नहीं पढ़ा। कुछ क्लासों पहले जब PHP शुरू की हो उसके पहले मैंने HTML और CSS दोनों पढ़ाया है। तो जो बच्चे क्लास नहीं लिए, किसी को प्रॉब्लम है, तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट है SICS चित्रकूट, जो आप लोगों का चैनल है SICS चित्रकूट, उस पे प्लेलिस्ट है 5 BCA, 3 MSc CS और 3 BCom CA, वेब टेक्नोलॉजी या वेब डेवलपमेंट विथ PHP। तो वहां पर पूरे वीडियो मेरे पड़े हुए, आप वहां से उनको एक एक वीडियो बाय नेम पड़ा हुआ है कि कौन सा वीडियो क्या कर रहा है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, कि फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है और ये जो फील्ड से कैसे मैनेज की जाती है। अब देखिए, ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पर ये टाइटल है इसका, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे फर्स्ट नेम क्या है आपका, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये दोनों क्या है आपके, लेबल्स है। क्या है ये, लेबल्स है। और ये दोनों इनपुट इनपुट बॉक्स है। ठीक है, और ये आपकी सबमिट बटन है। ये किसका इतना लाउड है, हाँ क्यों, आकांक्षा का है क्या ये? क्या सर? ये मेरी आवाज मेरे को ही क्यों सुना रहे हो? ठीक है, तो ये सबमिट बटन है। इस तरह से हम एक फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, पता नहीं सर, दो बार वॉइस आ रही है। दो बार वॉइस इसलिए आ रही है क्योंकि किसी ने स्पीकर वो किया हुआ है, तो मेरी आवाज मेरे को ही सुनाई दे रही है। अब यहाँ पर आता है सबमिटिंग द फॉर्म डेटा टू द सर्वर। मतलब
हम फॉर्म के डेटा को सर्वर पर कैसे सबमिट करते हैं। तो द एक्शन एट्रीब्यूट of the form specify the submission URL that process the data. Action एक एट्रीब्यूट्स होता है फॉर्म का, तो उस एट्रीब्यूट्स के द्वारा फॉर्म डेटा को हम कहां सबमिट करना चाहते हैं, ये एक्शन बताता है कि आप हमारे डेटा को कैसे प्रोसेस्ड करेंगे। मतलब यहाँ पे वो फाइल होती है या वो एक्शंस के लिए हम ऑपरेशंस देते हैं जहां पर वो उसे परफॉर्म करेगा। आगे बताऊंगा कैसे। द मेथड एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई द सबमिशन टाइप, और जो मेथड इसका दूसरा एट्रीब्यूट्स होगा, पहला एट्रीब्यूट्स क्या हो गया, एक्शन, दूसरा एट्रीब्यूट्स क्या हो गया, मेथड। ये बताएगा कि आप अपने डेटा को कैसे भेजना चाहेंगे। तो मेथड क्या है, गेट या पोस्ट, और एक्शन क्या है, आपकी वो फाइल जिसके द्वारा आप डेटा को प्रोसेस्ड करना चाहते हैं। Collect user input submitted through a form using the PHP super global variables। मतलब PHP के कुछ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू आप डेटा को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट करके भेज सकते हैं। पहला है गेट, दूसरा है पोस्ट, और तीसरा है रिक्वेस्ट। ठीक है, तो जब आप गेट मेथड का यूज करेंगे, मेथड कौन सा यूज करेंगे आप, गेट मेथड, तो वेरिएबल कौन सा यूज होगा, गेट, तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। जब आप मेथड पोस्ट यूज करेंगे तो कौन सा वेरिएबल यूज होगा, पोस्ट, और जो ये रिक्वेस्ट वेरिएबल है ये दोनों के साथ यूज होगा। आप नहीं यूज करना चाहते गेट और पोस्ट, आप वहां मेथड क्या यूज करना चाहते हैं, उन दोनों में आप रिक्वेस्ट का यूज कर सकते हैं। समझ में आया ये। अब देखिए सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या है आपका, गेट, मैं बताया क्या होता है, गेट काहे के लिए यूज कर, जब मेथड गेट यूज की जाती है। पोस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, जब मेथड पोस्ट यूज की जाती है। और रिक्वेस्ट किसके लिए किया जाता है, गेट और पोस्ट दोनों वेरिएबल के साथ एक लिए, एक दोनों मेथड गेट और पोस्ट के लिए, दोनों के लिए रिक्वेस्ट। हेलो, हेलो,